बिहार विधानसभा के विधानसभाओं के सदन का कोई विस्तारित भवन बना है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करते रहे। और आज जब देश में माननीय प्रधानमंत्री संसद का कर रहे हैं तो एक इस तरह का विरोध कर रहे हैं जिस कभी आपने देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति चल के आया हो और भारत के राष्ट्रपति ने गले लगा लिया हो। कभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने चरण स्पर्श करके सम्मान किया हो। नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। बिहार में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है, पुलिस नहीं पहुंच रही है। नीतीश कुमार जी देश का भ्रमण कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं और बिहार की 12 करोड़ जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है कि यहाँ लूट हत्या बलात्कार नहीं हो, उसको रोकने में असफल साबित हुए हैं। जनता की ताकत से आज देश में राम मंदिर बन रहा है। समाज जग गया तो धारा 370 हट गया। समाज ने खड़ा किया एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 9 वर्ष से अनवरत न कभी विश्राम लिया, न कभी थका, न कभी रुका। दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की है। किस तरह से संविधान का, कानून की धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान और कानून की दुहाई दे रहे हैं। और जो काम कांग्रेस के ज़माने में ये जो प्रस्ताव आया और कांग्रेस के लोग घोटाले में लिप्त रहे, नया संसद भवन बनना चाहिए 2026 के पहले, इसकी चिंता नहीं की। कांग्रेस की सरकार लगातार रही, वो काम नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो रिकॉर्ड समय में संसद भवन का शिलान्यास किया, तो कांग्रेस अपने अहंकार के तहत अपने सभी जो उसके सहयोगी हैं उसके साथ फिर इसका विरोध कर रही है, जिसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के राणा रणधीर सिंह विधायक हैं। अभी बीजेपी की ओर से यहाँ पे जो नए संसद भवन का निर्माण किया गया था और नरेंद्र मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर के विपक्ष जो है बायकॉट कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों होने चाहिए। एक वो दलित समाज से आती है, जिसको लेकर के यहाँ पे आज बीजेपी के कुछ नेता हैं। क्या कहिएगा, आज यहाँ पे आपसे आने से पहले ही पूरे फोर्स बिछा दिए गए थे बिहार विधानसभा के बाहर? नहीं, देखिए, आपने देखा है और जिसका जिक्र किया कि जिस तरह से पूरे बिहार विधान परिषद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी, जबकि यहाँ विधायक लोग आए भारतीय जनता पार्टी के, एक मौन प्रदर्शन के लिए आए, जनता को दिखाने और समझाने आए कि किस तरह से दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की है, किस तरह से संविधान का, कानून की धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान और कानून की दुहाई दे रहे हैं। और जो काम कांग्रेस के ज़माने में ये जो प्रस्ताव आया और कांग्रेस के लोग घोटाले में लिप्त रहे, नया संसद भवन बनना चाहिए 2026 के पहले, इसकी चिंता नहीं की। कांग्रेस की सरकार लगातार रही, वो काम नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो रिकॉर्ड समय में संसद भवन का शिलान्यास किया, उद्घाटन होने जा रहा है 28 तारीख को, तो उसका विरोध के नाम पर विरोध। और अपने यहाँ भी जिन राज्यों में, चाहे बिहार समेत देश के किसी राज्य में, जहाँ भी बिहार विधानसभा के विधानसभाओं के सदन का कोई विस्तारित भवन बना है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करते रहे। और आज जब देश में माननीय प्रधानमंत्री संसद का कर रहे हैं तो एक इस तरह का विरोध कर रहे हैं जिस विरोध को और लोगों को बरगलाने का, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का, उस व्यक्ति के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने पहली बार एक सबसे, समझिए कि समाज और देश में अनुसूचित जनजाति से एक महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया और पूरा देश और देश का जो महादलित समाज, अनुसूचित महादलित आदिवासी समाज इतना गौरवान्वित हुआ है। उस समय भी उनकी उम्मीदवारी पर विरोध करके कांग्रेस के लोगों ने उस समय भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया था। और आज जब संसद भवन बन के तैयार है और 28 को उद्घाटन होना है, तो कांग्रेस अपने अहंकार के तहत अपने सभी जो उसके सहयोगी हैं उसके साथ फिर इसका विरोध कर रही है, जिसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमकाने के लिए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में 9 साल बेमिसाल नहीं है। अब उनके कहने से तो नहीं होगा, पूरी दुनिया में कभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हुआ हो? कभी आपने देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति चल के आया हो और भारत के राष्ट्रपति ने गले लगा लिया हो? कभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने चरण स्पर्श करके सम्मान किया हो? नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। और कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बात कही। अब नरेंद्र मोदी जी को चेहरा चमकाने की जरूरत, पूरा विश्व जिनको नेता मानने को तैयार बैठा है,
उनको चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के मित्रों को, नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बिहार में अभी कॉरिडोर पिछले ही साल या बिहार विधान परिषद में कॉरिडोर का उद्घाटन कराया और संविधान और परंपराओं की दुहाई देने वाले माननीय नीतीश कुमार जी ने परिषद के नेता प्रतिपक्ष का नाम भी उस बोर्ड में उद्घाटन के समय लिखवाना उचित नहीं समझा। संसदीय परंपरा में विरोधी दल का नेता भी सरकार का अंग माना जाता है, विरोधी दल भी सरकार का अंग माना जाता है। और आज विरोधी दल के विधायक जब यहाँ आए हैं तो आपने देखा कि किस तरह से छावनी में बिहार विधान सभा और परिसर तब्दील है। बिहार में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है, पुलिस नहीं पहुंच रही है। नीतीश कुमार जी देश का भ्रमण कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं और बिहार की 12 करोड़ जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है कि यहाँ लूट, हत्या, बलात्कार नहीं हो, उसको रोकने में असफल साबित हुए हैं। इसी के लिए हम सबका मौन प्रदर्शन था और नीतीश कुमार जी की दोहरी नीति की हम लोग कठोर निंदा करते हैं और ऐसा दोहरापन बिहार की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर ऐसी दोहरी नीति रखने वाले लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। आप लोग अभी बता विपक्ष कह रहा है कि अभी आप लोग अंदर में प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद तो ही अंदर भी नहीं जा पाइएगा आप लोग। भैया विपक्ष के मित्रों को ही तो जनता मालिक है ना, जनता जनार्दन है और जनता की ताकत से आज देश में राम मंदिर बन रहा है। समाज जग गया तो धारा 370 हट गया। समाज ने खड़ा किया एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 9 वर्ष से अनवरत न कभी विश्राम लिया, न कभी थका, न कभी रुका और देश को, भारत माता के गौरव को परम वैभव तक पहुंचाने का जो प्रण है, प्रतिदिन उस संकल्प में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति किसी के रुकने से रुकने वाला नहीं है। माँ भारती का और भारत के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। अब की बार फिर से भाजपा सरकार, फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ, संकल्प के साथ हम जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे और फिर से लाल किले पर नरेंद्र भाई मोदी झंडा फहराएंगे। देखिए इन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि किस तरह से बिहार विधानसभा को छावनी में तब्दील कर दिया गया, फिर से नरेंद्र मोदी को जो है वो 400 के पार करना है। तो फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।